चलिए बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में 25 अहम खबरों से कर रहे हैं। सीएम चंद्रबाबू के बयान को लेकर बोले जितेंद्रानंद सरस्वती। कहा जगन मोहन रेड्डी द्वारा किया गया काम स्वीकार नहीं किया जा सकता। चंद्रबाबू नायडू के बयान पर स्वामी चक्रपाणी की प्रतिक्रिया सामने आई। कहा जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इन्हें भी जेल भेजना चाहिए। बिहार के नवादा में हुई घटना पर बोले बीजेपी नेता संजय जायसवाल। कहा आरोपियों के खिलाफ की जा रही है कड़ी कार्रवाई। बिहार में एक भी घटना नहीं हुई है जिसमें अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई हो। आज जो टुन्नू पासवान इसमें दोषी है और टुन्नू पासवान का जो भी उसके साथ मिले लोग हैं उन सबों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तानी मंत्री के ख्वाजा आसिफ के बयान को लेकर शहजाद का बयान। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस एनसी का हाथ पाकिस्तान के साथ है। अब तो सारी बातें सामने निकल कर आ गई कि किस प्रकार से पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस एनसी अलायंस के साथ और कांग्रेस एनसी अलायंस का साथ पाकिस्तान के साथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया अव्यवहारिक। कहा आज इनकी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए तो क्या करेंगे। ये कितना प्रैक्टिकल है। आज किसी सरकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और भंग करनी पड़े तो क्या करेंगे। उधर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा वन नेशन वन इलेक्शन से उनकी नैया डूब जाएगी। सांप्रदायिक मुद्दे नहीं उठा पाएंगे इसलिए विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये वन नेशन वन पोल से उनकी नैया डूबने वाली है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से बहस करने वाले कबड्डी खिलाड़ी पर हमला। चौटाला के समर्थकों पर लाठी डंडे से हमला करने का आरोप। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे चौटाला का विरोध किया था। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ। भीड़ की वजह से अचानक गिरी छत। हादसे में 30 से 40 महिलाएं घायल हो गई। महाराष्ट्र के अकोला में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव हुआ है। पुलिस ने 68 लोगों को हिरासत में लिया है। उधर यूपी के बलिया में उफान पर सरयू नदी। पानी में डूबी सड़क। आवाजाही बंद होने से लोगों की बड़ी परेशानी। बंगाल के बीरभूम में बाढ़ का जायजा लेने गए टीएमसी नेता के साथ हादसा हो गया है। नाव पलटने से नदी में गिरे कई लोग। देश भर में कई ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। दिल्ली, मेरठ, नोएडा और चंडीगढ़ में रेड की गई। छापेमारी के दौरान मिले करोड़ों रुपए। बिहार के गया में एनआईए का एक्शन। एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर की छापेमारी। बड़ी संख्या में मौजूद रहे पुलिस। उधर देहरादून में शराब की दुकानों पर डीएम का छापा। ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर छापेमारी की गई। दुकान मालिक के खिलाफ 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बारिश की वजह से हादसा हो गया। भरभरा कर गिरा मकान। बलमे में दबने से परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं। ग्रेटर नोएडा में सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। नालों की सफाई न होने के कारण गांव में भरा पानी। डीएम ने अधिकारियों को लगाई फटकार। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का हवाई हमला। मीसिल जबल शहर में एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह की संपत्तियों को टारगेट बनाया। लेबनान में 2 दिनों में हजारों धमाके हुए। पेजर के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में धमाके हो रहे हैं। सीरिया में भी लगातार 2 दिनों से हो रहे धमाके। हिजबुल्लाह के सभी उपकरण लेबनान में हो रहे हैं नष्ट। पेजर, वॉकी टॉकी के अलावा फिंगरप्रिंट डिवाइस और ऊर्जा सिस्टम और रेडियो जैसे उपकरणों में भी विस्फोट हो रहा है। लेबनान में धमाके के बाद नेतन्याहू कैबिनेट की बैठक। नेतन्याहू रक्षा मंत्री बैठकों में रहे शामिल। हिजबुल्लाह के खिलाफ तैयार करने के लिए कहा। इजराइल के आर्मी चीफ का बयान। कहा धमाके के बाद दहशत में हिजबुल्लाह। बोले खाना खाने में भी डरेंगे अब आतंकी।
तो हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है और तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। रोहतक में मौजूद पार्टी चुनाव कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम नायब सिंह सैनी इस संकल्प पत्र को लॉन्च करेंगे। संभावना है कि इस संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी सभी वर्गों को साधने की कोशिश करेगी। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां हरियाणा फतेह की रणनीति में जुट गई हैं। ऐसे में बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। रोहतक में मौजूद पार्टी कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम नायब सिंह सैनी संकल्प पत्र लॉन्च करेंगे। बहुत संभावना है कि बीजेपी इस बार अपने घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों और गरीब वर्ग के लिए विशेष घोषणाएं कर सकती है। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, जिसने हरियाणा के लोगों के सुझाव भी मांगे। इतना ही नहीं, इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने भी संकल्प पत्र को तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। दरअसल बीजेपी पिछले 10 साल से हरियाणा में सत्ता में है, इसीलिए पार्टी कराए गए विकास कार्य और मेरिट पर नौकरियों के दम पर वोट मांग रही है। वरिष्ठ नेताओं के परामर्श से जो 5 साल का रोड मैप तैयार किया है, साथ व्यापारियों, मजदूरों और पिछड़ों को भी साधने की तैयारी में है। 1,80,000 से कम आय वाले लोगों के लिए भी घोषणा पत्र में कई बड़े वादे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसका लाभ हरियाणा के लाखों परिवारों को मिलेगा। 70 वर्ष की उम्र से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। हर परिवार के बुजुर्ग, चाहे वो कितना ही धनी क्यों ना हो, मध्यम वर्ग का हो, उच्च मध्यम वर्ग का हो, गरीब हो, कोई भी 70 से ऊपर हरियाणा में जो भी होगा उसको 5 लाख रुपए तक बीमारी का खर्चा आपका सेवक जिम्मा लेता है। आपको बता दें कि 2019 विधानसभा चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्र में 15 प्रमुख एजेंडे थे। इसमें हरियाणा के लोगों के लिए 258 वादे किए गए थे, जिसके दम पर बीजेपी ने वोट मांगे और हरियाणा में दूसरी बार सरकार बनाई। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार भी पार्टी पुराने वादों के साथ साथ नई रणनीति के तहत घोषणा पत्र तैयार कर लगातार तीसरी बार हरियाणा में सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में जुट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिखा रहे आपको रोहतक से सीधे, जहां पर बीजेपी की ओर से कुछ देर में जो संकल्प पत्र है पार्टी का वो जारी किया जाएगा। संकल्प पत्र काफी अहम हो जाता है हरियाणा के लिए, क्योंकि बीजेपी का जो संकल्प पत्र है हरियाणा के लिहाज से उस पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। आपको याद होगा इसके पहले भी जब जम्मू कश्मीर को लेकर के घोषणा पत्र जारी किया गया था तो बहुत सारे नए वादे, नई योजनाएं, रोजगार को लेकर बड़े दावे किए गए थे संकल्प पत्र में। और अब यहाँ पे कुछ देर में रोहतक में अब जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लिहाजा कुछ देर में जेपी नड्डा की ओर से यहाँ पर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो देखना यह होगा कि बीजेपी के पिटारे में हरियाणा के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है बीजेपी के संकल्प पत्र में, और शायद यही वजह की नजरें आज इस पर लगने रहने वाली हैं। और अब बात करते हैं यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के, जहां पर पीएम मोदी की ओर से जो हुंकार है वो लगातार भरी जा रही है। पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर के 2 जगहों पे दौरे उनके रहने वाले हैं। पहले पीएम मोदी जाएंगे श्रीनगर, उसके बाद 3 बजे के आसपास वो कटरा जाएंगे। दोनों ही जगहों पर पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस बार 6 दिनों के भीतर पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा है जब वो जम्मू कश्मीर में मौजूद होंगे। और बड़ी बात दरअसल ये कि इसके पहले पीएम मोदी 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर में मौजूद थे।
इसके बाद अब देखिए इसके बाद आएंगे, अब सीधे पहुंचेंगे हरियाणा, ले चलते हैं आपको जहां पर जेपी नड्डा जो है पहुंच गए हैं पार्टी मुख्यालय पर, जहां पर जो बीजेपी की ओर से जो घोषणा पत्र, जो संकल्प पत्र है वो जारी किया जाएगा। देख पा रहे तस्वीरों में आप कि जेपी नड्डा के साथ जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनकी मौजूदगी, हरियाणा के तमाम जो नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी देख पा रहे हैं आप। हरियाणा के लिए आज का दिन बहुत खास है, खास इस लिहाज से भी है क्योंकि इस बार के चुनाव में जो बीजेपी के सामने चुनौतियां हैं वो तो है ही, लेकिन संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी के पिटारे में क्या कुछ है हरियाणा के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, पहलवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिहाज से, इन